चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये अज़्म कि पाकिस्तान का हर महाज पर भरपूर तरीके से और पूरी ताकत के साथ दिफा किया जाएगा, दरअसल कौमी सलामती के उस विजन की अक्कासी करता है जो रियासत की खुद मुख्तारी, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और दाखिली इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह देता है। इसे अगर पाकिस्तान की अगवान पॉलिसी और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशत गर्दी और सरहद पर हमलों के तनाजुर में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अब पाकिस्तान के दिफाई इदारे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को कतई तौर पर नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मौजूदा इलाकाई और आलमी हालात में जहां रिवायती और गैर रिवायती खतरात की नौयत बदल चुकी है, वहाँ एक मजबूत, मुनज़्ज़म और बासलाहियत अस्करी क़यादत की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि मुल्की सरहदों का दिफा सिर्फ ज़मीनी महाज तक महदूद नहीं, बल्कि फ़ज़ाई, बहरी, साइबर और इत्तलाती जंग के मैदान में भी उसी कदर अहम है। जदीद जंगों में टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और फौरी रद्दअमल फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। इसलिए अफ़वाज की पेशावराना तरबियत, जदीद असले का उसूल और दिफाई हम आहंगी को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल का मौक़िफ़ है कि दुश्मन को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दाखिली सलामती के हवाले से भी उनका अज़्म नुमाया है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और तख़रीबी सरगर्मियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए रियासती रिट को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल का कहना है कि अमन और इस्तेहकाम ही माशी तरक्की की बुनियाद हैं, लिहाजा सिक्योरिटी इदारों और दीगर रियासती इदारों के दरमियान करीबी ताउन नागुज़ीर है। इस तनाजुर में अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया जा रहा है और ये जवाब उस वक्त तक दिया जाता रहेगा जब तक अफगानिस्तान अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करता।